11 अगस्त सोमवार को लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पास हो गए। खास बात यह है कि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई भी नेशनल स्पोर्ट्स बिल्स के तहत आएगा। ये बिल खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेश किया, जिसका मकसद है आने वाले सालों में भारत को एक स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाना। नेशनल स्पोर्ट्स बिल का बड़ा उद्देश्य देश के सभी खेलों की व्यवस्था को रेगुलेट करना है। इसके तहत एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा जो सभी खेल संघों पर नजर रखेगा। इसमें अब बीसीसीआई भी शामिल है। सबसे मेन कारण है कि क्रिकेट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल हो चुका है, इसलिए अब बीसीसीआई को भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पर रजिस्टर होना होगा। इस बिल में एक और अहम प्रावधान है, नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल का गठन। ये ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां रखेगा और खिलाड़ियों का सिलेक्शन, बोर्ड्स का चुनाव और विवादों को सुलझाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। बीसीसीआई के लिए एक राहत भरी बात यह है कि बिल में एज लिमिट को लेकर थोड़ी ढील दी गई है, यानी कि अब 70 से 75 साल की उम्र तक के प्रशासक अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था अनुमति दे तो चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा अध्यक्ष रॉजर बिन्नी जो 19 जुलाई को 70 साल के हुए, आगे भी बने रह सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, शुरुआती ड्राफ्ट में बीसीसीआई को आरटीआई के अंडर लाने का प्रावधान था, लेकिन बोर्ड केंद्र की फंडिंग पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये क्लॉज हटा दिया गया। इसके अलावा बाकी सभी नियम वैसे ही लागू होंगे जैसे दूसरे खेल संघों पर होते हैं। कुल मिलाकर ये बिल क्रिकेट सहित सभी खेलों के लिए एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, बताइए कमेंट सेक्शन में।